ईरान के साथ आए रूस और चीन, शुरू होगा वर्ल्ड वॉर। ईरान, रूस और चीन ने मिलकर किया युद्धाभ्यास। अमेरिका की सेना के सामने ईरान ने दाग दी मिसाइल। खामेनेई की चेतावनी, ऐसा हमला होगा कि बिखर जाएगा अमेरिका। अमेरिका और ईरान के बीच जंग तय मानी जा रही है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये जंग सिर्फ इन दो देशों के बीच ही सीमित रहेगी या जंग का दायरा पूरे मिडिल ईस्ट में फैल जाएगा। इजराइल जंग में कूदेगा, ये तो तय माना जा रहा है, लेकिन क्या दूसरे देश भी इस जंग में शामिल होंगे? क्योंकि संकेत ये मिल रहे हैं कि इस बार जो जंग होगी वो 2 या 3 देशों के बीच ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इस बार की जंग वर्ल्ड वॉर का रूप भी ले सकती है, क्योंकि इस बार ईरान अकेला नहीं है। वहीं अमेरिका को दुनिया में बहुत ज्यादा समर्थन नहीं मिल रहा। यूरोप और मिडिल ईस्ट के देश अमेरिका के दोस्त ये कह रहे हैं कि जंग नहीं, कूटनीति से मुद्दा सुलझाया जाए, और ईरान भी नरम रुख दिखा रहा है। इसलिए अमेरिका और इजराइल को भी अपना रुख नरम रखना चाहिए। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर बातचीत की आड़ में जंग की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। वहीं ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका जंग चुनता है तो फिर जंग ही होगी, और ईरान भी इसके लिए तैयार है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने अमेरिका को सीधी चुनौती दी है। ईरान की सेना ने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है, लेकिन इस बार वो अकेले ये युद्धाभ्यास नहीं कर रही, बल्कि रूस और चीन भी उसके साथ युद्धाभ्यास कर रहे हैं। यानी रूस और चीन भी ईरान के साथ खड़े हैं, जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। और अमेरिका की उड़ी इसी नींद पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो बात करते हैं मिडिल ईस्ट की। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड नेवी इस वक्त हॉर्मुज जलडमरू मध्य में युद्धाभ्यास कर रही है। मिसाइलें दागी जा रही हैं। अमेरिका को चेतावनी दी जा रही है कि वो यहां से दूर रहे, नहीं तो उसके लिए परिणाम घातक होंगे। इस युद्धाभ्यास में ईरानी सेना तेज गति वाली नौकाएं, मिसाइल सक्षम जहाज, ड्रोन और तटीय रक्षा प्रणालियों को टेस्ट भी कर रही है। लाइव फायरिंग ड्रिल का ईरान की टीवी पर सीधा प्रसारण किया जा रहा है। अमेरिका को सख्त संदेश दिया जा रहा है कि ईरान नहीं झुकेगा। और दुनिया के लिए चिंता की बात तो यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा चोक पॉइंट है। यह फारस की खाड़ी को गल्फ ऑफ ओमान और अरब सागर से जोड़ता है। इसके उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान है, और बीच में सिर्फ 30 किलोमीटर चौड़ा समुद्री रास्ता है। और सबसे बड़ी बात कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहां से दुनिया को होने वाले तेल सप्लाई का 20% हिस्सा होकर गुजरता है। और गौर करने वाली बात यह है कि इसके अलावा इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ईरान बार बार कहता है कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम इसे बंद कर देंगे, और लाइव फायरिंग से वो दिखा भी रहा है कि हमारे पास इसकी पूरी क्षमता है और हम तैयार हैं। ईरान ने लाइव फायर ड्रिल के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की घोषणा भी कर दी। यानी ईरान ने दिखा दिया कि वो जब चाहे तब हॉर्मुज को बंद कर सकता है। और इस बीच अमेरिका की नींद उड़ाने वाली एक और खबर सामने आई है, क्योंकि यहां अकेला ईरान ही युद्धाभ्यास नहीं कर रहा है, उसके साथ रूस और चीन के युद्धपोत भी शामिल हैं। यानी 3 देशों की सेनाएं इस वक्त हॉर्मुज जलडमरू मध्य में संयुक्त युद्धाभ्यास कर रही हैं। चीन और रूस पहले से ही अमेरिका को चेतावनी दे रहे हैं कि वो ईरान को अकेला ना समझे। अगर वो ऐसा समझ रहा है तो ये उसकी बड़ी भूल होगी। और इसके बाद अब यह भी माना जा रहा है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है और उसके साथ नेटो में शामिल देश या उसके मित्र भी साथ आ जाते हैं और ईरान के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, तो फिर रूस और चीन भी ईरान के साथ खुलकर मैदान में आ सकते हैं। यानी तीसरे वर्ल्ड वॉर की आहट भी सुनाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ईरान ये युद्धाभ्यास इस महीने की शुरुआत में करना चाहता था, लेकिन अमेरिका के साथ बातचीत की प्रक्रिया शुरू होने के चलते उसने इस युद्धाभ्यास को टाल दिया था। और बातचीत भी अब शुरू हो गई है, लेकिन जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर दबाव बनाया, जंग की धमकी दी, तो ईरान ने भी अपनी ताकत दिखाने के लिए युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। यानी ईरान ने अब जंग की तैयारियां तेज कर दी हैं, और सेना पहले से ही अलर्ट पर है। एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए गए हैं। ट्रंप को ईरान की तरफ से साफ साफ चेतावनी दे दी गई है कि अगर अमेरिका बातचीत के जरिए हल निकालने को तैयार नहीं है, अगर वो जंग पर ही आमादा है, तो ईरान भी इसके लिए तैयार है। लेकिन पहला हमला ईरान नहीं करेगा, यह तय है। और अगर हमला होता है तो वो इसका पलटवार जरूर करेगा, और यह पलटवार इतना तगड़ा होगा कि अमेरिका को संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई का बयान सामने आया है।
खामेनेई को लेकर अमेरिका की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि वो बंकर में छुप गए हैं, उन्हें हमले का डर लग रहा है। लेकिन खामेनेई बंकर में नहीं बल्कि सार्वजनिक जगह पर दिखाई दे रहे हैं। वो खुलकर अमेरिका को चेतावनी दे रहे हैं और इस बार तो उन्होंने ये साफ कह दिया है कि अमेरिका अगर ईरान को कमजोर समझ रहा है तो ये उसकी बड़ी भूल साबित होगी। खामेनेई ने ट्रंप की धमकियों पर पलटवार करते हुए तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वे कहते रहते हैं कि हमने ईरान की तरफ एक एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा है। खैर, एक एयरक्राफ्ट कैरियर निश्चित रूप से एक खतरनाक टूल है, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ज्यादा खतरनाक वो हथियार है जो इस वॉरशिप को समुद्र की गहराई में भेज सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति कहते रहते हैं कि उनके पास दुनिया की सबसे मजबूत मिलिट्री फोर्स है। दुनिया की सबसे मजबूत मिलिट्री फोर्स पर कभी कभी इतना जोरदार हमला हो सकता है कि वो फिर न उठ सके। एक तरह से खामेनेई ने अमेरिका को बता दिया है कि उसके वॉरशिप को समुद्र की गहराई में डुबाने के लिए ईरान का प्लान तैयार है। ईरान के पास वो हथियार है जो अमेरिका को गहरी चोट देंगे। उसकी मिसाइल और ड्रोन अमेरिका की सेना नहीं रोक पाएगी और यही वजह है कि 47 साल से इस्लामिक गणराज्य अमेरिका की आंखों का कांटा बना हुआ है। खामेनेई ने ट्रंप पर तंज कसते हुए आगे कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि 47 सालों से संयुक्त राज्य अमेरिका इस्लामी गणराज्य को खत्म करने में सफल नहीं रहा है। यह एक सच्चा और अच्छा कबूलनामा। मैं कहता हूं, आप भी ईरान को नहीं झुका पाएंगे। खामेनेई का यह बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान का जवाब माना जा रहा है जिसमें ट्रंप ने यह चेतावनी दी थी कि अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो फिर उस पर हमला होगा। यानी ट्रंप चाहते हैं कि ईरान दबाव में झुककर उसकी सभी शर्तें मान ले, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा था कि हमें नहीं लगता कि ईरान अमेरिका से समझौता नहीं करेगा, वो हमसे समझौता करने को तैयार है। उन्हें भी मालूम है कि समझौता नहीं करेंगे तो इसके परिणाम उनके लिए घातक होंगे और अगर वो पहले समझौता कर लेते तो हमें B2 बम वर्षक और मिसाइलें नहीं भेजनी पड़ती। उम्मीद है कि वो इस बार ज्यादा समझदारी से काम लेंगे। और ट्रंप के इसी बयान का जवाब देते हुए अब खामेनेई ने साफ कर दिया है कि सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। और जिस तरह से हॉर्मुज में ईरान के साथ चीन और रूस की सेनाओं ने भी संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू किया है, उससे ईरान की ताकत का एहसास अब अमेरिका को भी हो रहा है। क्योंकि अभी तक तो खबर यही सामने आ रही थी कि चीन और रूस की तरफ से अपने हथियार और डिफेंस सिस्टम ईरान भेजे जा रहे हैं। वो इन सब के जरिए ईरान की मदद कर रहे हैं, उसे तेजी से हथियार पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब ईरान के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास में हिस्सा लेकर उन्होंने यह साफ कर दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो मदद का यह दायरा और भी आगे बढ़ सकता है। यानी रूस और चीन इस युद्ध में सीधे सीधे कूद सकते हैं। फिलहाल अब सभी की नजरें अमेरिका के फैसले पर टिकी हुई हैं, क्योंकि एक बात तो तय है कि जंग की शुरुआत ईरान नहीं करेगा, इसकी शुरुआत अमेरिका की तरफ से ही की जाएगी। और अगर यह इंतजार लंबा चला तो इजरायल भी इसकी पहल कर सकता है, क्योंकि हाल ही में इस तरह की भी खबरें सामने आ रही थी कि इजरायल जल्दी ही जंग शुरू करना चाहता है, क्योंकि उसे डर लग रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच गया है। जबकि खामेनेई लगातार इस बात से इनकार करते रहे हैं कि ईरान परमाणु बम बना रहा है। फिलहाल मिडिल ईस्ट में तनाव बना हुआ है। खामेनेई के तेवर बता रहे हैं कि वो सम्मान से समझौता करने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी किसी भी कीमत पर ईरान को झुकाने की कोशिश में जुटा हुआ है और इस टकराव का रास्ता अब जंग की तरफ जाता नजर आ रहा है। फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसे लगी आपको ये रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।